गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर फर्स्ट का पढ़ रहे थे पहले पिछले वाली क्लास के अंदर। उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था यानी तने में कायजनन। हमने कहा था तने में जो कायजनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है भूमिगत तने। दूसरी जो हमने बात की थी वो बताया था अर्धवायवीय तने। और तीसरी जो हमने नहीं पढ़ी थी वो कौन सी थी? वायवीय तने। भूमिगत तने जो थे ये हमेशा क्या होते हैं? भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अर्धवायवीय जो तने जो होते हैं ये भूमि की सतह है और भूमि के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? वायवीय। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? भूमि की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। हमने कहा था कि भूमिगत जो तने जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? राइजोम। दूसरा कौन सा बताया हमने? ट्यूबर। तीसरा कौन सा बताया हमने? कोरम। और चौथा हमने कौन सा बताया था? बल्ब। ये यानी भूमिगत जो तने जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राइजोम, एक होता है ट्यूबर, एक होता है कोरम, एक होता है बल्ब। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। इसके बाद में हम बात करते हैं वायवीय तने। ये तने जो होते हैं ये भूमि की सतह और भूमि के नीचे पाए जाते हैं। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रनर, दूसरा होता है सूकर, तीसरा होता है स्टोलर और चौथे नंबर पर हमने बताया था ऑफसेट। ठीक है, यानी पिछली वाली क्लास के अंदर हमने भूमिगत तने और अर्धवायवीय तने के बारे में बात कर ली थी। आज जो हम बात करते हैं किसके बारे में? वायवीय तने के बारे में। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वायवीय तने जो होते हैं जो भूमि की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। तो आज जो हम स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं? वायवीय तने की करते हैं। मैं लिख रहा हूं 3 नंबर पर वायवीय तने, जिसको बोलते हैं एरियल स्टेम। ठीक है, इस प्रकार के तने, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। इस प्रकार के तने यानी इस प्रकार के तने जमीन से ऊपर वायवीय भाग में पाए जाते हैं। यानी क्या होते हैं? इस प्रकार के तने जो होते हैं जमीन से ऊपर वायवीय भाग के अंदर पाए जाते हैं। इनकी कोई भी शाखा इनकी
कोई भी शाखा या ब्रांच टूटकर जमीन की सतह पर गिर जाती है। जमीन की सतह पर गिर जाती है और नए पादप का निर्माण करती है। अर्थात इस प्रकार के तने जो होते हैं जमीन से ऊपर वायव्य भाग में पाए जाते हैं। इनकी कोई भी शाखा टूटकर जमीन की सतह पर गिर जाती है और एक नए पादप का निर्माण करती है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे गुलाब, शहतूत, ETC। यानी गुलाब की टहनी अगर टूटकर अगर जमीन पर गिर जाती है तो वहां पर एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। अर्थात इनके अंदर क्या पाया जाता है? कायिक इसके अंदर क्या होता है? कायिक जनन। इसके अंदर भी क्या होता है? कायिक जनन। ठीक है। अर्थात इसमें क्या होता है कि मदर प्लांट जो होता है, यानी मदर प्लांट जो होता है उससे एक नए प्लांट का यानी न्यू प्लांट का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। तो ये बात किसकी थी? वायवीय तने की बात थी। तो ये हमने यहाँ पर पूरी स्टडी जो की है वो तने के बारे में की है। ये बताते हैं कि तने 3 प्रकार के होते हैं, भूमिगत होते हैं, अर्धवायवीय होते हैं और वायवीय होते हैं। तीनों प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तने के बाद में जो बात आती है किसकी आती है? जड़ की। सेकंड नंबर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जड़ द्वारा कायिक जनन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट या रूट्स। देखो, जड़ के द्वारा जो कायिक जनन जो होता है, इसमें कोई भी पादप की जड़ को काट कर अगर जमीन के अंदर रोपित कर दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि मदर प्लांट जो होता है, यानी मदर प्लांट का मतलब होता है मातर पादप। न्यू प्लांट भी क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? समान। अर्थात मातर पादप जो होता है वो नए पादप के समान होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो कुछ काष्ठीय पादप जैसे नीम, चमेली, शीशम आदि की जड़ें अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया परिभाषा। कुछ काष्ठीय पादप
कुछ काष्ठीय पादप जैसे नीम, चमेली, शीशम, आदि की जड़ें अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। आदि की जड़ें क्या होती हैं? नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। देखो, दो नाम आते हैं। एक तो नाम आता है अनुकूल और एक नाम आता है प्रतिकूल। ठीक है, दो नाम आते हैं। एक तो नाम आता है अनुकूल, एक नाम आता है यहाँ पर प्रतिकूल। अनुकूल जो कंडीशन होती है और एक ये कंडीशन, इस कंडीशन में पादप जो होता है जनन के लिए तैयार होता है और इस कंडीशन के अंदर जनन करता है। इस कंडीशन के अंदर क्या करता है? जनन करता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? मदर प्लांट जो होता है वो किसके सेम होता है? नए पादप के समान होता है। इसके एग्जाम्पल की जैसे हम बात करते हैं, नीम की जड़ को अगर काटकर जमीन में रोपित कर दिया जाए, अगर नीम जो होता है उसकी जड़ को काटकर जमीन में रोपित कर दिया जाए, और चमेली जो होती है इसमें भी क्या होता है कि इसकी जड़ को काटकर, शीशम जो होता है इसकी भी जड़ को काटकर जमीन में रोपित कर दिया जाए, तो वहाँ पर एक नए पादप का निर्माण हो सकता है। ठीक है, और देखो जिस प्रकार से पादप के तने जो होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। उसी प्रकार से जड़ जो होता है इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने यहाँ पर देख लिया है। काष्ठीय पादप कौन से होते हैं? काष्ठीय पादप वो होते हैं जिनके तने और जड़ जो होते हैं, यानी या हम ये भी कह सकते हैं काष्ठीय पादप वो पादप होते हैं जिसमें या जिसकी लकड़ियाँ जो होती हैं उन लकड़ियों को हम क्या करते हैं कि फर्नीचर वगैरह बनाने में काम में लेते हैं, जैसे खिड़कियाँ, दरवाजे इत्यादि। और जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम बताया है उसी प्रकार से जड़ के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और तने के अंदर भी क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। सहमनपुल। ठीक है, जाइलम के द्वारा
जड़ भूमि से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करती है। यानी जाइलम के द्वारा जड़ जो होती है भूमि से क्या करती है कि जल व खनिज लवणों को अवशोषित करती है। उसी प्रकार से फ्लोएम जो होता है फ्लोएम के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। ये बात जाइलम और फ्लोएम की जो बात है वह 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमने बता दिया कि जाइलम जो होता है वह क्या करता है यानी जड़ भूमि से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करती है। फ्लोएम के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले भोजन को उत्पादक के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात हमने यहाँ पर भूमि जैसे तने और जड़ दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं किसकी बात करते हैं यानी पत्ती, और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, जननांगों के बारे में ही। इसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या आता है पत्ती के द्वारा कायजन। पत्ती के द्वारा कायजन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। कुछ पादपों की पत्तियां इस प्रकार की होती हैं कि जो कायजनन में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। अर्थात उन पादपों की जो पर्णशिराएं जो होती हैं, उन पर्णशिराओं से क्या होता है, कलिकाएं बाहर निकलती हैं, और यही कलिकाएं जब भूमि की सतह को छूती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता दिया, ब्रायोफिलम, बेगोनिया, इत्यादि। यानी ब्रायोफिलम और बेगोनिया जो होते हैं, यानी ब्रायोफिलम और बेगोनिया, इनकी पत्तियां जब परिपक्व हो जाती हैं, यानी इसकी पत्तियां और इसकी पत्तियां जब परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो उनकी पर्णशिराओं से क्या निकलती हैं, कलिकाएं बाहर निकलती हैं। और ये कलिकाएं जब भूमि की सतह को छूती हैं तो वहां पर एक नए पादप का निर्माण होता है। इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूं यहाँ पर आपको।
कुछ पादपों की पत्तियां जब परिपक्व, जिसको बोलते हैं मैच्योर, कुछ पादपों की पत्तियां जब मैच्योर यानी परिपक्व हो जाती हैं तो उनकी पर्णशिराओं से कलिकाएं बाहर निकलती हैं और ये पर्ण या ये पत्तियां जब भूमि की सतह पर गिर जाती हैं तो कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। यानी कुछ पादप जो होते हैं उनकी पत्तियां जब परिपक्व हो जाती हैं तो उनकी पर्णशिराओं से कलिकाएं बाहर निकलती हैं और ये पत्तियां जब जमीन पर गिर जाती हैं तो ये तो उनकी कलिकाएं जो होती हैं वहां पर नए पादप का निर्माण करती हैं। इसमें नोट लगाकर आपको एक बात और लिखनी है, इस जनन में मदर प्लांट नए पादप के सम्मान होता है। यानी मदर प्लांट जो होता है वो क्या होता है, नए पादप के सम्मान होता है। यहाँ पर मैं इसको डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा कि ब्राइफिलम की पत्तियां किस प्रकार से कलिकाएं बाहर निकालती हैं या बिगोनिया की पत्तियां जो होती हैं किस प्रकार से कलिकाओं को बाहर निकालती हैं। बच्चों, इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि भूमिगत जो तने जो होते हैं वो किस प्रकार से कायजनन करते हैं या भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं, जड़ें जो होती हैं किस प्रकार से कायजनन करती हैं, लिप जो होती हैं किस प्रकार से कायजनन करती हैं। इनके बारे में बहुत बार पूछा भी गया है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ध्यान रखने ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफिलम।
इसकी जो लीफ होती है इस प्रकार से होती है। ऐसे यहां से क्या होता है कि जब ये पत्ती मैच्योर हो जाती है तो इसमें कलिका बन जाती है। नीचे की साइड में यहां पर क्या बन जाती है, रूट। उसी प्रकार से ऐसे यहां पर भी क्या होता है कि जैसे कलिकाएं बन गई हैं ऊपर की साइड में, यहां पर भी क्या हो गया है, कलिकाएं बन गई हैं। जब ये पत्ती मैच्योर हो जाती है, जब ये लीफ क्या हो जाती है, मैच्योर, तो भूमि पर गिर जाती है। और भूमि पर गिर जाने के बाद में इसकी जड़ें जब भूमि को छूती हैं तो वहां पर क्या होता है कि नए पादप का निर्माण हो जाता है। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, ये जो भाग जो होता है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, प्रो कहलाता है। और इसी प्रो के अंदर क्या होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है। और ये क्या होती है, रूट। ठीक है, ये क्या होती हैं, रूट होती हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि ब्रायोफिल्म का जो पादप जो होता है वो किस प्रकार से कायजनन करता है जब पत्तियां। और देखो एक बात यही भी ध्यान रखना कि कोई भी पादप जो होता है उसके कितने भाग हमने यहाँ पर बताए, जड़, तना और पत्ती। जब इन भागों के अंदर भोजन संचित होना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ से क्या होती है कि कलिकाएं निकल जाती हैं। जैसे आपने बरगद में देखा होगा, जैसे कि आपने बरगद में देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है कि नीचे के साइड में कुछ जड़ें बाहर निकलती हैं शाखाओं से, तो वहाँ पर क्या होता है कि भोजन का संचय होता है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ नोट लगाकर। इंपॉर्टेंट जैसे नोट लगाता हूँ, पादप के जिस भाग में भोजन का स्टोरेज होना प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो वहां से अवस्थानिक, अवस्थानिक का मतलब एडवेंटेटिव कलिकाएं बाहर निकलना प्रारंभ कर देती हैं। और ये कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पर
पादप के जिस भाग में भोजन का संचय होता है या स्टोरेज होता है, तो वहाँ से रासायनिक कलिकाएं बाहर निकलना प्रारंभ कर देती हैं और यही कलिकाएं आगे जाकर नए पादप का निर्माण करती हैं। तो ये था आज के 2 टॉपिक, यानी जड़ के द्वारा कायिक जनन और पत्ती के द्वारा कायिक जनन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।